बच्चों कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम टनाटन होंगे। बच्चों कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। भैया अब आपका लेक्चर लेके आया हूँ। विषय हिंदी का विभाग 5 रचना विभाग का उपयोजित लेखन भी बोलते हैं। इसका 26 अंक का पूरा राइटिंग स्किल है। इसमें आपका पत्र लेखन 5 नंबर का होगा, गद्य आकलन हो गया। आपका बचा क्या है? वृत्तांत लेखन। और आपका बचा क्या है? इसमें निबंध लेखन और कहानी लेखन में बचा है, और विज्ञापन। कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन क्या है आपका? क्या है आपका ऑप्शन में? क्या है आपका ऑप्शन? चाहे वृत्तांत लेखन लिखिए, चाहे कहानी लेखन। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं दोनों बताऊंगा, कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन। जिसको जैसा जमेगा वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि जो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो वृत्तांत लेखन होता है क्या, सबसे पहले उसको समझते हैं। वृत्तांत का मतलब जब कोई चीज बीत गई, मतलब कोई चीज हो चुकी है, तो उसके बारे में लिखना क्या बोलते हैं? उसे वृत्तांत लेखन। यहाँ पे वृत्तांत लेखन में 3 चीज बहुत ज्यादा अनिवार्य, एकदम मतलब आपको लिख के भी देगा कि स्थल, घटना, काल, मतलब समय किस दिन हुआ था, कब हुआ था, बराबर। क्या बोला आपको? स्थल, काल, घटना का उल्लेख अनिवार्य, मतलब इस चीज का होना क्या है आपका? अनिवार्य, यानी कंपलसरी है। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई भी टॉपिक दिया है, आपको टॉपिक क्या दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय कोल्हापुर में 15 अगस्त 2022 को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह का 60 से 80 शब्दों में आप वृत्तांत लेखन कीजिए। मतलब क्या कह रहा है? वृत्तांत मतलब जो चीजें मनाई गई, क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, आप उसके बारे में लिखेंगे। उसकी क्या बोलेंगे? वृत्तांत लेखन। आपको ये टॉपिक दिया, इसी टॉपिक के आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या क्या हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय कोल्हापुर में 15 अगस्त को, आप उसके बारे में पूरा क्या क्या वही लिखेंगे। उसको क्या बोलते हैं? आपका वृत्तांत लेखन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चलते हैं कैसा लिखा हूँ आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय कोल्हापुर में, कोल्हापुर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय कोल्हापुर में क्या किया गया? स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जिसमें माननीय श्री अर्जुन पटेल जी मुख्य अतिथि थे। मतलब क्या हुआ? तो कोई कार्यक्रम होगा, ऐसा कोई चीफ गेस्ट आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अतिथि। जिसमें माननीय श्री अर्जुन पटेल जी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, मतलब कि बोल सकते हैं कि सुबह 9 बजे कार्यक्रम में क्या हुआ? आपका शुभारंभ हुआ, मानी स्टार्ट हुआ आपका कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और मुख्य अतिथि जी मंच पर आए। मतलब क्या हुआ? जब कार्यक्रम का शुरुआत हुई तो क्या हुआ? मुख्य अतिथि जी कहाँ पे आए? मंच पर आए। तभी मंच पर उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य, मतलब कि मंच पर जो लोग बैठे थे, प्रधानाचार्य, उनके साथ अध्यापक और लोग क्या किए? मुख्य अतिथि जी को क्या किए? पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किए। पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किए। कुछ ही समय बाद, मतलब कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद मुख्य अतिथि जी अपने भाषण की शुरुआत की। मतलब कि उन्होंने जो माइक पकड़ा या फिर जो भी है, क्या किया उन्होंने? भाषण देने की क्या किया? आपको स्टार्ट किया, शुरुआत किया। मतलब अपनी बातें लोगों के बीच, मेरे बच्चों के बीच में रखना स्टार्ट किया, शुरुआत किया। और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे क्या किया उन्होंने? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के बारे में उन्होंने क्या किया? कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आप चलते हैं यहाँ पे। उन्होंने सबसे पहले देश के सभी वीर जवानों एवं महापुरुषों को नमन किया। मतलब 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कहीं ना, आप इतना समझ में आता है कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 15 अगस्त हर साल मनाते हैं और 26 जनवरी भी मनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चले कि उन्होंने क्या किया? देश के सभी वीर जवानों को, देश के सभी महापुरुषों को उन्होंने नमन किया, उन्हें कोटि कोटि नमन किया, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए जिन वीर जवानों ने, मतलब क्या बोला उन्होंने? भारत के लिए, अपने देश के लिए जिन जिन वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके लिए हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा सम्मानजनक बातें करना चाहिए। उनके लिए हमेशा दिल में सम्मान की बातें रखना चाहिए और उन्हें हमेशा हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए।
करना चाहिए और उनके जैसे हमेशा अपने देश के लिए, उनके जैसा, उन वीर जवानों के जैसा हमको भी अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मतलब कोई भी स्थिति अगर आती है, बात देश की मातृभूमि माता, धरती माता, अपने मातृभूमि की बात आ जाए, इज्जत की बात आ जाए, तो हमेशा सर्वस्व न्यौछावर मतलब प्राण से लेके जो भी आपके धन वन छल कल सब कुछ क्या कर देना है, देश के नाम समर्पित कर देना है। क्या करना है आपको? समर्पित कर देना है, सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देना है। अब यहाँ पे है, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के बारे में बताया। मतलब कि उन्होंने देश की एकता यानी ताकत, मतलब अखंड मतलब अलग नहीं होना, एक खंड में सॉरी अखंड मतलब एक जुड़ा हुआ, क्या बोलेंगे, अखंड, खंड मतलब अलग अलग, अखंड मतलब जुड़ जाना। तो उन्होंने देश की एकता यानी पावर, ताकत के बारे में बताया, विकास के बारे में बताया। अब मुख्य अतिथि जी अपने भाषण का समापन किए। मतलब मुख्य अतिथि जी क्या करिए, भाषण में अपना सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करके, जो भी है धन्यवाद करके क्या किया, अपने भाषण का उन्होंने समापन कर दिया। अब चलते हैं विद्यालय के कुछ होनहार बच्चों ने, मतलब कि सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी विद्यालय के कुछ होनहार विद्यार्थियों ने, बच्चों ने भी अपनी भाषण की देने का शुरुआत किया, स्टार्ट किया और अपनी बातें सभी लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया और उन्होंने अपने विचार रखे। और बाद में सभी बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई और लास्ट में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तो आपको स्थल काल घटना, घटना मतलब क्या क्या प्रोसेस हुआ, काल मतलब समय, स्थल मतलब कहाँ पे हुआ, कहाँ हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोल्हा विद्यालय कोल्हापुर में। तो आपको इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं स्वतंत्रता के बारे में कि क्या क्या हुआ था, आप कल्पना करके लिख सकते हैं। कहीं नहीं, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम अपने बुद्धि विवेक दिमाग से आपको लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही मेहनत से आपको मैं लिखा हूँ। ये क्या था आपका वृत्तांत, वृत्तांत लेखन था आपका। कितने अंक था? 5 अंक का। आपको 60 से 80 शब्द लिखना है कम से कम। आप एक पेज अच्छे से लिखिए या फिर 1.5 पेज आप लिखिए अच्छे से, 60 से 80 शब्द। तो बच्चों, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।